गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू में। स्टडी विथ यू दैट मीन्स आप हमारे साथ पढ़ाई अपनी आगे बढ़ा रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का चैप्टर जिसका नाम था पीपुल एज रिसोर्सेज। और अभी तक इसमें हमने क्या पढ़ा था एक बार जान लेते हैं। तो इस चैप्टर की जब शुरुआत की तो मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार देख लेते हैं। देखिए, पीपुल एज रिसोर्स, मैंने कहा रिसोर्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है। रिसोर्स मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को या फिर आपके लिए सेटिस्फाई है, मतलब द थिंग दैट कैन बी सेटिस्फाई योर नीड्स, मतलब हर वह चीज जो आपकी जरूरतों को पूरा कर रही है। जैसे आप बैठे हैं और आपको लिखना है तो लिखने के लिए पेन, पेन क्या है, ये एक रिसोर्स है। ठीक है, तो मतलब हर वह चीज जो कहीं ना कहीं आपकी नीड को, आपकी जरूरतों को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है या पूरा कर रही है, वो क्या कहलाता है, आपका रिसोर्स कहलाता है। तो पीपुल मतलब लोग कैसे रिसोर्स हुए, तो लोग किसी देश के लिए रिसोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई देश आगे ही तो बढ़ना चाहता है, और अगर कोई देश आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ रहा है तो वहां के लोग ही सबसे बड़े वहां के लिए रिसोर्स होंगे। क्योंकि पेन से लिखेगा कौन, पेन से लिखेंगे तो आप ही, अपने आप थोड़ी ना पेन चलने लगेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं मेन रिसोर्स क्या होता है, तो मेन रिसोर्स जो होता है वो वहां पर रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, वहां की देश की, कंट्री की जितनी भी नीड होती है वो सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कंट्री में क्या चाहिए, कंट्री में आपको चाहिए फसल। फसल का मतलब है कंट्री में आपको चाहिए कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो हमारा। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे होगा, गेहूं कौन उगाएगा, तो गेहूं किसान उगाएगा। और किसान कौन है, तो किसान तो लोग ही हैं। तो इसका मतलब है किसी देश के लिए वहां के लोग जो होते हैं वो उस देश के लिए रिसोर्स का काम करते हैं, और वही इसमें हमें पढ़ना है। तो यहां पर हम फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि कहीं ना कहीं वहां के लोग पूंजी मतलब पैसे कमाने में मदद कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। आगे बढ़ेंगे तो मैंने कहा अगर पीपुल एज ए रिसोर्स की बात करेंगे तो ये मैंने आपको बताया था जो ट्रेनिंग करके, एजुकेशन के द्वारा, जो पढ़े लिखे हैं वो अपने एजुकेशन, किसी को स्किल्स, अब जिसको पंचर बनाना आता है तो वो भी तो कहीं ना कहीं देश में आगे बढ़ा रहा है। पंचर का, अगर गाड़ी पंचर हो जाएगी तो क्या पंचर लिए भागोगे, तो इसका मतलब है उसके अंदर वो स्किल्स है, तो वो भी एक किस लिए, रिसोर्स का काम करता है। तो जितने भी लोग हैं आपके अगल बगल सब किसका काम कर रहे हैं, रिसोर्स का काम कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें मैंने सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था इस चैप्टर का। मैंने कहा अगर आप बात करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर की, तो भारत के इकोनॉमिक सेक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। मतलब प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, टर्सरी का, सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक और टर्सरी का मतलब तृतीयक। तो 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। अब होते क्या ये सेक्टर्स हैं, जरा इनको यहां से समझते हैं, ज्यादा और बेहतर समझ में आएगा। मैंने कहा अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें हर वह चीज आती है जो हमें नेचर से मिलती है, जो मैन मेड नहीं है। मतलब वो सब चीजें हमें नेचर के द्वारा मिलती हैं। जैसे एग्रीकल्चर, फसलें जो मिलती हैं वो हमें नेचर के द्वारा मिलती हैं। डेयरी मतलब जो दूध के प्रोडक्ट हैं वो हमें गाय भैंसों के द्वारा मिल रहे हैं, इसका मतलब वो भी मैन मेड नहीं है। फॉरेस्ट्री मतलब यहाँ पे जो जंगल है, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे मिले, कोई आदमी बना रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हमें किसके द्वारा मिल रही है, नेचर के द्वारा मिल रही है। तो हर वह प्रोडक्ट जो हमें नेचर के द्वारा डायरेक्टली मिलता है वो प्राइमरी प्रोडक्ट कहलाता है। सेकेंडरी की बात करेंगे, अब इसी नेचर के द्वारा जो प्राइमरी प्रोडक्ट मिला उसको हम लेके गए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, और वहां से क्या किए, उसको किसी न किसी एक नए दूसरे प्रोडक्ट में बदल दिया। तो जो वो दूसरा प्रोडक्ट बना वो आपका सेकेंडरी में आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। ठीक है, उसके बाद टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे। अब ये प्रोडक्ट बन गया, मान लीजिए कपड़ा बन गया, ठीक है। कॉटन की बात करेंगे तो कॉटन आपका प्राइमरी सेक्टर, कॉटन से बना आपका क्लॉथ, क्लॉथ जहां पर बन रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर। और इस क्लॉथ को क्या, गाड़ियों के द्वारा दुकानों तक पहुंचाया जा रहा है। तो जब गाड़ियों के द्वारा इसे दुकानों तक पहुंचाया जा रहा है तो जिन गाड़ियों के द्वारा, मतलब जिन सर्विसेज के द्वारा इसे पहुंचाया जा रहा है, तो वो किस में आ गया, आपका टर्सरी सेक्टर। तो मतलब सबसे पहले नेचर, नेचर के द्वारा हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ले गए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वो जो बना सेकेंडरी सेक्टर, फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उसको जहां पर हमने पहुंचाना था वो जहां पर जिस प्रकार से पहुंचा वहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। देखिए याद रखिएगा,
टर्सरी सेक्टर में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। जैसे बैंक में आप गए तो क्या बैंक में आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है? नहीं, वो सर्विसेज दे रहे हैं। टीचर है, हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कोई प्रोडक्ट बना के आपको दे रहे हैं कि लो इसको खा लो सब याद हो जाएगा? नहीं, हम क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो हम सब किस में आ गए, आपके टर्सरी सेक्टर में। तो ये तीनों सेक्टर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इतना हमने आपको पिछली बार बता दिया था। मैंने कहा था इस चैप्टर्स को हम केवल क्वेश्चन वाइज ही समझेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अंदर जाएंगे चैप्टर में इकोनॉमिक्स में, क्योंकि अभी तक आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं, और अगर इसको इतना डीप में घुस जाएंगे तो ना आप कुछ नहीं समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन वाइज आपको समझाएंगे, उससे मतलब पूरे क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन ही इतने हैं कि इसमें पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्या कहता है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भैया? इतने समय की सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, आप तो समझ ही रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपुल हु आर विलिंग टू वर्क बट पीपुल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स। देखिए, ये मत सोचेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो खाली बैठे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है ना। खाली बैठे जिनका मन कर रहा है कि हम तो ऐसे बैठे रहेंगे, हमको कुछ करना नहीं है, तो वो थोड़ी ना अनएम्प्लॉयड के शिकार है। करना चाहते हैं पर उनको उसके समान वेजेस नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जॉब्स फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से समझिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है इन विच पीपुल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, मतलब जो कर सकते हैं और करना भी चाहते हैं, बट एट द गोइंग वेजेस, मतलब जो वेजेस मिल रहे हैं उस पे वो काम भी करना चाहते हैं, बट उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो वो क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर व्यक्ति काम तो करना चाहता है, इच्छा भी है उसकी करने की, उसी वेजेस पे जो उतने समय मिल रहा है, बट उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। फिर एन इंडिविजुअल, द टर्म अनएम्प्लॉयड itself it is a part of the work force of the country and is the capable and willing to work for payment but it is unable to do so। मतलब ये बेसिकली क्या है कि जो एक आदमी है वो जॉब तो करना चाहता है, ठीक है, विल का मतलब इच्छा है उसकी जॉब करने की, कैपेबल है मतलब ऐसा भी नहीं कि वो जॉब नहीं कर सकता, कर भी सकता है, बट उसको इस समय के वेजेस के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, तो ऐसा क्या कहलाता है, ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन मैंने आपको इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में बताया, जिसमें आपके 3 सेक्टर बताए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आदमी एबल तो है, विलिंग भी है, मतलब चाह भी रहा है कि उसको जॉब मिले, बट उसको जॉब मिल नहीं रही है, बट कांट फाइंड जॉब, तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाएगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाएगी, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। अभी मैं आपको बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि लैंड और फिजिकल रिसोर्सेज का उपयोग ह्यूमन ही तो करेगा, अगर वही नहीं होगा तो इनका उपयोग कौन करेगा। तो वही क्वेश्चन है कि ये बताइए क्यों आपका ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लैंड एंड फिजिकल रिसोर्सेज। तो यही भाषा लिखी हुई है, इसको हम समझ लेते हैं एक बार। ह्यूमन रिसोर्सेज मेक्स यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्स ही अदर रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, एंड लैंड एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एंड आउटपुट द अदर रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्स ही लैंड और फिजिकल रिसोर्सेज को यूज करके ही कहीं ना कहीं आउटपुट निकालेगा, बट कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन देयर ओन। और ये जो लैंड है, ये फिजिकल रिसोर्सेज है, ये अपने अकेले कोई उपयोगी नहीं है अगर इसको ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा नहीं आउटपुट निकाला जाएगा। मतलब अगर हम पेन, मैंने सिंपल सा कहा, पेन है, पेन क्या है, एक फिजिकल रिसोर्स है, ठीक है, ये फिजिकल रिसोर्स है, इससे लिखा जाता है, पर लिखेगा कौन, हम ही तो लिखेंगे, अपने आप थोड़ी ना पेन उठ के लिखने लगेगी यूं कि आपकी आपने अपनी कॉपी में कहा पेन आज पूरी नोट्स बना दो, और पेन कही कि लाओ भैया हम ही बना देते हैं, तुम लेटो आराम से है, तो ऐसा नहीं होगा। ह्यूमन रिसोर्स ही लैंड और फिजिकल रिसोर्सेज का उपयोग करेगा, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स लैंड और फिजिकल रिसोर्सेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई ह्यूमन रिसोर्सेज इज कंसीडर्ड टू बी सुपीरियर एज अदर रिसोर्सेज। तो बेसिकली क्या है
फिर से एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को बता दूं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये बताइए ह्यूमन रिसोर्स कैसे डिफरेंट है अदर रिसोर्सेज से। तो आपने कहा भैया ह्यूमन रिसोर्स ही मेक्स यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्स ही अलग अदर जितने भी अदर रिसोर्सेज हैं उनको यूज में ला सकता है और कोई रिसोर्स उनको यूज में नहीं लाएगा। बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के ये जो लैंड है और जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं ये अपने आप यूज नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज को बेटर माना गया है लैंड और आपके फिजिकल रिसोर्सेज से। ठीक है, तो दूसरा आंसर हो गया। पहला मैंने आपको बताया, फिर से मैंने देखिए रिवीजन आदत है, रिवीजन करते रहना है। पहला क्वेश्चन का आंसर बताया मैंने, इकोनॉमिक सेक्टर बताया, 3 होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्सरी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मतलब एक आदमी है वो बेसिकली कैपेबल भी है और विलिंग भी है, मतलब जॉब करना भी चाहता है बट जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन जो रिसोर्स है वो कैसे अदर रिसोर्सेज से अच्छा है या बेटर है, या फिर कैसे उनके बीच में डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा ही अदर रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज कहीं ना कहीं बेटर होता है अदर रिसोर्सेज से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब अगर आपको पैसा बनाना है तो उसमें शिक्षा का क्या रोल है। तो ये तो मुझे लग रहा बताने की जरूरत नहीं, ये तो मैं 100 बार बता चुका हूं कि पढ़ोगे लिखोगे तभी कुछ काम हो पाएगा, नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो कैसे एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में काम आता है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। लिखा है ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्टॉक्स एंड स्किल्स टू प्रोडक्टिव नॉलेज, मतलब बेसिकली ह्यूमन कैपिटल के द्वारा जो स्किल्स होती हैं, जो नॉलेज होती है, वही कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव का काम करती हैं। ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनेबल टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जिसके द्वारा अगर आप प्रॉपर एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई आपको माता पिता इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि आप नौकरी पाएं समय से, और अगर आपको नौकरी मिल जाएगी तो माता पिता की क्या कहीं ना कहीं कैपिटल आपके पास आएगा, पैसा आएगा। आपके पास पैसा आएगा तो इसका मतलब है देश भी कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एजुकेशन और दूसरा हेल्थ केयर, ये दोनों पर हम डील करेंगे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कहीं ना कहीं किसके लिए, आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। इसमें पॉइंट लिखा है आपका एन एजुकेट पीपुल इज एन एसेट एंड रिसोर्स फॉर अ कंट्री। मैंने कहा एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं एसेट, कहीं ना कहीं एक तरह से कारक होते हैं किसके लिए, कंट्री के रिसोर्स के लिए, मतलब कंट्री को बेहतर बनाने के लिए। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर स्टेप ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन मार्केट, मतलब एजुकेशन और स्किल्स, आप पढ़े होंगे तभी आपके अंदर स्किल्स आएगी, और ये कहीं भी अगर आपको जाना है किसी भी व्यक्तिगत मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रखती है एजुकेशन और स्किल्स। उसके बाद एजुकेशन इनहेंसेस द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी विच मेक्स ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अब आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं तभी आप सब चीज़ें कर लेंगे, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए इनहेंसेस का मतलब होता है बढ़ाना। एजुकेशन है जो वो क्वांटिटी मतलब मात्रा बढ़ा रही है, क्वालिटी मतलब कहीं ना कहीं मात्रा भी बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी भी बढ़ा रही है, जो कंट्री के ग्रोथ में काम आता है। तो ये 3 पॉइंट आपने लिखे हैं कि एन एजुकेटेड पीपुल इज एन एसेट एंड रिसोर्सेज फॉर अ कंट्री। तो बिल्कुल है कि एक पढ़ा लिखा आदमी कहीं ना कहीं कंट्री के लिए रिसोर्स का काम करता है। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर स्टेप ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन मार्केट। तो एजुकेशन एक मेजर स्टेप होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी मार्केट में आपके अर्निंग का। एजुकेशन इनहेंसेस मतलब एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं क्वांटिटी और क्वालिटी को, प्रोडक्टिविटी की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाने का काम करता है। मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं और आपको पता है कि ब्रेड कैसे बनता है, तो ब्रेड बनाने का अगर तरीका आपको पता होगा तो क्वालिटी भी बढ़िया बनेगी और क्वांटिटी भी ज़्यादा रहेगी। पर अगर आपको पता ही नहीं, किसी ने कहा बनाओ ब्रेड, तो आप खराब सड़ा सड़ा एकदम जला जुला ब्रेड बना देंगे, क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी और क्वांटिटी भी अच्छी नहीं रहेगी, जिससे हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये भी दिमाग में रखना है। तो बस अभी थोड़ा बहुत यहीं पर आगे बढ़ते हैं, रोज 2-2, 3-3 क्वेश्चन को ऐसे ही करते रहेंगे तो आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस को आप लिखते रहिए, हमारे साथ लिखते रहेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
अब कहते हैं भैया हेल्थ कैसे हमारे बेसिकली ह्यूमन कैपिटल को बनाने में काम आती है, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ। अभी हमने रोल ऑफ एजुकेशन पढ़ा, अब रोल ऑफ हेल्थ की बात करते हैं। तो भैया शरीर रहेगी तभी तो पढ़ोगे, मैंने 100 बार कहा है कि अगर आप शरीर से स्वस्थ होंगे तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं तो पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। हेल्थ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, विदाउट हेल्थ ही आर सी डोंट एबल टू डू वर्क ऑफ करंट वेजेस। मतलब बिना अच्छी हेल्थ के आप काम नहीं कर सकते हैं, आप अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। तो द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स इनटू रियलाइज पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। मतलब अगर इलनेस का मतलब है कहीं ना कहीं बीमारी से, हेल्थ आपकी बीमारी से लड़ने में सहायक होती है कि कोई अगर बीमारी हो जाएगी तो आप कहीं ना कहीं देश का पैसा, देश का गवर्नमेंट का पैसा आप हॉस्पिटल में खर्चा करेंगे, और हॉस्पिटल में खर्चा करेंगे जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी। इसीलिए हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एजुकेशन एलोन डू नॉट लीड टू द क्रिएशन। कहा एजुकेशन अकेले नहीं कर सकती है ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन, आपको हेल्दी होना भी जरूरी है। ये लिखा अनहेल्दी कैन नॉट डेवलप देयर कंट्री। अनहेल्दी पीपुल, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, वो किसी देश की कंट्री की ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है अनहेल्दी पीपुल विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज देयर आउटपुट। आप कहते हैं ना कि आपकी तबीयत अगर खराब हो तो आप देखिए, कहते हैं कि जब तबीयत सही होती है तो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जब तबीयत नहीं सही है तो पढ़ाई कम हो जाती है। तो वही आप अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते जब आप हेल्दी नहीं होते हैं या फिर आपकी तबीयत नहीं सही होती है। एन अनहेल्दी पॉपुलेशन इज अ लाइबिलिटी नॉट एन एसेट। मैंने कहा लाइबिलिटी का मतलब है कहीं ना कहीं अनहेल्दी जो पॉपुलेशन होती है वो देश पर बोझ की तरह होती है, देश के लिए एसेट का काम नहीं करती है। तो इसीलिए कह रहा है एजुकेशन के साथ हेल्थ, ये दोनों एक बेहतर रोल दिखाती है किसमें, आपकी कंट्री की ग्रोथ में, आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो मैंने कहा अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे तो पहली चीज एजुकेशन होना चाहिए, और दूसरी चीज आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो ये दोनों कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में काम आती है। ठीक है, तो बस आज इतने ही क्वेश्चन को करते हैं, कल से इसी क्वेश्चंस के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को इतना रिवाइज करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। तो बस आज इतना ही, अच्छे से सभी लोग पढ़ाई करिए, और मतलब अब देखिए आपका पेपर भी आने वाला है तो पढ़ाई करते रहिए। जहां पेपर में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हम हैं आपके साथ, हम बीच में चैट वगैरह खोल देंगे, तो आप अपने क्वेश्चंस वगैरह वहीं पर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करिए सभी लोग।